Dear students, in this video I am going to discuss with you chapter number 9 of history, flooring of regional cultures. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेडिवल पीरियड में रीजनल यानी कि कुछ स्टेट्स में जो डिफरेंट तरह का कल्चर पैदा हुआ या कुछ नई ट्रेडिशंस जो इमर्ज हुई उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द इमर्जेंस ऑफ मलयालम एज अ ग्रेट लैंग्वेज इन केरला. केरला में अगर हम लोग देखें तो मलयालम लैंग्वेज जो है वो इमर्ज हुई. इसमें 4 सेंचुरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम लैंग्वेज. 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 14th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी. 8th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि जो केरला में चेरा रूलर्स थे, दे हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद द रूलर्स ऑफ तमिलनाडु में जो रूलर्स थे, तमिल रूलर्स थे, पर्टिकुलरली पांड्यास एंड चोलास. तो चेरास के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं विद द पांड्यास एंड चोलास ऑफ तमिलनाडु. तो उसकी वजह से मलयालम लैंग्वेज पे तमिल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हुआ. 9th सेंचुरी में न्यू लाइन ऑफ चेरा रूलर्स इमर्ज होने शुरू हुए जिनका नाम था पेरूमल्स. तो पेरूमल्स के टाइम पीरियड में संस्कृत को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई. तो इसका मतलब है कि इन 2 सेंचुरीज़ में मलयालम लैंग्वेज पर तमिल लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया. अगर हम लोग स्क्रिप्ट की बात करें मलयालम लैंग्वेज की, तो मलयालम लैंग्वेज की स्क्रिप्ट जो है वो तमिल लैंग्वेज वाली है. लेकिन 14th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई. 14th सेंचुरी में मलयालम ग्रामर का एक वर्क था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक थी जिसका नाम था लीला तिलकम. तो लीला तिलकम में ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी रूल्स मेंशन किए गए थे, जिसके बाद मलयालम लैंग्वेज एक लैंग्वेज के तौर पे इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई. और 16th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि मलयालम लैंग्वेज का लिटरेचर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया. तो ये थी मलयालम लैंग्वेज की डेवलपमेंट केरला में किस तरह से हुई. दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओडिशा में ट्राइबल डेटीज़ की किस तरह से वर्शिप जो है वो स्टार्ट हुई. अगर हम लोग देखें एंशिएंट टाइम्स में तो ओडिशा में लॉर्ड शिवा की वर्शिप ज़्यादा की जाती थी कंपेयर टू लॉर्ड विष्णु. लेकिन गंगा डायनेस्टी का रूल इस्टेब्लिश होने के बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज होना शुरू हुआ. रूलर्स जो हैं उन्होंने लॉर्ड विष्णु की वर्शिप जो है वो स्टार्ट कर दी और उनके काफ़ी टेम्पल्स बनाने शुरू कर दिए. ओडिशा में ख़ास करके पुरी का जो एरिया है वहाँ पे एक ट्राइबल डेटी की वर्शिप स्टार्ट हो गई जो जिनकी रिजेम्बलेंस जो है वो लॉर्ड कृष्णा के साथ की जाती है. जैसे लॉर्ड कृष्णा थे, उनके भाई बलराम और उनकी सिस्टर सुभद्रा थी, इसी तरह से ही एक ट्राइबल डेटी माने जाते हैं जिनका नाम था लॉर्ड जगन्नाथ. उनके ब्रदर थे बलभद्र और उनकी सिस्टर थी सुभद्रा. तो इनकी वर्शिप जो है वो की जाती है. उनकी मूर्तियाँ बहुत ही ट्राइबल स्टाइल्स में बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो मूर्तियाँ या तो गोल्ड की होंगी या सिल्वर की होंगी या ब्रॉन्ज़ की भी हो सकती हैं या किसी कीमती पत्थर की मूर्तियाँ होंगी. लेकिन वहाँ पे लकड़ी के ब्लॉक से बनाई गई मूर्तियाँ हैं, उनको यूज़ किया गया. और अगर हम लोग देखें उड़ीसा में आज भी ये ट्रेडिशन चलती आ रही है. वहाँ पे वुडन ब्लॉक से बनी हुई मूर्तियों की पूजा होती है और पुरी में रथ यात्रा होती है. और हर साल जून जुलाई के महीने में ये रथ यात्रा कंडक्ट की जाती है और इसमें 3 रथ बनाए जाते हैं, यानी एक लॉर्ड जगन्नाथ का, दूसरा बलभद्र और तीसरा सुभद्रा. तो इन तीनों के रथों को जो पुरी की जो सिटी है उसके अलग अलग जगह में ले जाया जाता है. एंड ये उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट या हम लोग कह सकते हैं हिस्टोरिकली उनकी एक ट्रेडिशन है जिसको आज भी कंटिन्यू किया जाता है. तीसरा जो टॉपिक है वो है कथक डांस की डेवलपमेंट. अगर हम लोग देखिए नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में जो डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म, वो कथक है. और साउथ इंडिया में एक बहुत ही फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है भारतनाट्यम.
कथक वर्ड है जो उसका मीनिंग हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाता है इसके नाम से ही, कि इसमें एक कथा, यानी कथक का मतलब है कि इसमें एक स्टोरी बताई जाती है विद एक्सप्रेशन, विद जेस्चर्स हो जाते हैं, या हम लोग ये कहें कि जो आर्टिस्ट हैं वो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देकर अपनी बात या अपनी स्टोरी लोगों को सुनाते हैं, और ये डांस फॉर्म में ही होता है। तो अर्लियर पीरियड में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ रिलीजियस तौर पे ही लोग जो हैं, या रिलीजियस थीम्स पे ही स्टोरीज़ लोगों को सुनाई जाती थी, और लॉर्ड कृष्णा के साथ रिलेटेड जो स्टोरीज़ होती थी उनके थीम होते थे। लेकिन लेटर मिडीवल पीरियड में हम लोग देखते हैं कि इसमें और डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो गई। नवाब वाजिद अली ख़ान साहब जो हैं अवध के, उन्होंने इसकी काफ़ी डेवलपमेंट पे फोकस किया, और इसके नए घरानास भी जो हैं वो इमर्ज होने शुरू हो गए। घराना का मतलब ये है कि जिसमें अलग अलग तरह के स्टाइल्स पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे राजपूत्स के बारे में, कि राजपूत्स की एक ट्रेडिशन रही है कि वो लोग हमेशा से ही अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, और ब्रेवरी के साथ साथ वो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने पड़े हुए थे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ दिया क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। तो राजपूत निहत्थे या जिसके पास हथियार नहीं है उसके साथ फाइट नहीं करते, ये उनकी ट्रेडिशंस है। तो इसी तरह की ही ट्रेडिशंस राजपूत्स में पाई जाती हैं कि वो अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, अपने कुछ रूल्स के लिए जाने जाते हैं, और अपने प्राइड को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनकी औरतों में भी ये एक इस तरह की प्राइड की बहुत सारी फीचर्स हमें दिखती हैं, और वो जौहर कर लेती थी। अगर उनको लगता था कि दे आर गोइंग टू विन इन द वॉर, दैट्स ओके, इफ़ दे यूजुअली लूज इन द वॉर, तो फिर वो जौहर करती थी, जो कि एक तरह की मास सुसाइड होती थी। आग जला के सारी औरतें जो हैं वो उस आग में जल जाती थीं। तो इस तरह की एक ट्रेडिशन उन्होंने उस टाइम पे फॉलो की। सो मिडीवल पीरियड में पेंटिंग्स पे भी काफ़ी फोकस किया गया, और इस टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें तो स्मॉल साइज़ पेंटिंग्स, यानी जिन्हें हम मिनिएचर्स कहते हैं, उन पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। और अर्ली मिडीवल पीरियड में इनके जो थीम्स होते थे वो बेसिकली रिलीजियस या रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक्स होते थे, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, और लेटर ऑन हम लोग देखते हैं कि इस्लाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो भी इसमें इमर्ज होने शुरू हो गए। या सल्तनत पीरियड में आप देखिए, उसमें बुक इल्यूमिनेशन, यानी बुक को एक बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया जाता था, तो वो भी एक ट्रेडिशन जो है वो स्टार्ट हो गई। अकबर के टाइम तक आते आते हम लोग देखते हैं कि पेंटिंग्स पे ज़्यादा फोकस किया गया। अकबर ने इसको पैट्रोनेज भी दी, तस्वीर खाना करके उन्होंने एक पेंटिंग स्टूडियो जो है वो भी इस्टेब्लिश किया। लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पेंटिंग्स पे फोकस नहीं किया, और जिस वजह से जो पेंटर्स थे, क्योंकि रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिली है, तो पेंटर्स ने मूव करना शुरू कर दिया फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। तो इस वजह से पेंटिंग के नए स्कूल ऑफ थॉट या न्यू स्टाइल्स इमर्ज होने शुरू हो गए, जैसे पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। तो इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर।